नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली एम्स से उनके आवास लाया गया। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे की जाएगी। तो आज के निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। 2004 से लेकर 2014 तक के देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेहतरीन अर्थशास्त्री, विद्वान, सुलझे व्यक्तिगत वाले वो थे। तो देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक होगी आज सुबह और 11 बजे ये बैठक की जाएगी। तो आज के निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कल देर रात दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है और 92 साल की उम्र में उन्होंने देखे अंतिम सांस ली है, दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये देश के लिए बेहद ही अपूर्णीय क्षति है और आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो आज दिल्ली एम्स में देखिए, मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली एम्स में उनके आवास लाया गया। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी आज सुबह 11 बजे देखिए की जाएगी। तो आज के निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द भी कर दिए गए हैं। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और देश के लिए एक अपूर्व क्षति बताया उन्होंने। तो लगातार देखिए, तमाम जो दिग्गज है उनकी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। तो लगातार जो दिग्गज है तमाम उनके तरफ से सोशल मीडिया हैंडल से के जरिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बता दें कि 14वें प्रधानमंत्री रहे और लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। देर रात उनका निधन हो गया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है और बसपा सुप्रीमो मायावती के तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की गई उनके परिवार के साथ देखिए। और बताया जा रहा है कि कई जो सरकारी कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतरीन अर्थशास्त्री, विद्वान, सुलझे व्यक्तित्व वाले वो थे। बताया जा रहा है कि कल देर रात उनकी तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 9:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस लेने की उन्हें दिक्कतें आ रही थी, तकलीफ हो रही थी और 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो अविभाजित भारत के पंजाब के प्रांत में एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी अगर यात्रा की बात करते हैं, 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय में से मैट्रिक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक और सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ जानकारी निकलकर अभी सामने आ रही है? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का जो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और आज 11 बजे सभी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उसके बाद सभी जो मंत्री हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह
जिक्र करें तो वो एक बहुत ही शांत और शालीन व्यक्तित्व से जाने जाते थे, क्योंकि हमने देखा था कि जब उनको लगभग 9:30 के आसपास दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया और 9:52 में उनकी जब निधन होती है, तो तमाम जो लीडर्स है, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर किया, अपना शोक जाहिर किया। और तमाम जो उनके साथ जो बीती हुई वो पल थे, जब उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ वो समय बिताया था, चाहे वो तस्वीरों के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से, तो उन्होंने अपना वो पल साझा किया। लेकिन जिस तरह से जो तमाम जो तैयारियां की गई है, वो देखा गया था कि कल रात देर रात लगभग कह सकते हैं कि 1:30 बजे के आसपास एम्स से उनको अपने आवास पे लाया गया और जो तमाम आगे की जो तैयारियां हैं वो उनके आवास पे जारी है। और आज जब 11 बजे जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है जो बीजेपी के भी जो दिग्गज नेता हैं वो जाएंगे उनके आवास पे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो ये कयास लगाया जाए कि कल जो उनको अंतिम संस्कार हो, यानी कि आज पूरा दिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पे रखा जाएगा, जहाँ पे तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो वहाँ पे पहुंचेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कल को अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि कल उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मनमोहन सिंह का जिक्र किया जाता था, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना था और साथ ही जो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे संजय निषाद हो या फिर और भी जो नेता हो, उन्होंने भी जब अपना दुख जाहिर किया अपना वीडियो के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से, जब उन्होंने पोस्ट किया, उसमें साफ तौर पे वो पल लोगों ने याद किया जब वो 10 साल वो प्रधानमंत्री के तौर पे रहे थे और जब अप्रैल के महीने में जब वो अंतिम बार वो राज्यसभा के अंदर पहुंचे थे व्हील चेयर पे बैठ करके, उस पल को भी साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पल को सराहना दिया और जिस तरह से कहा कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो थे, जो निष्ठा उनके अंदर था, लोकतंत्र को चलाने का जो उनके अंदर जो एक कर्तव्य निष्ठा था, वो देखने को मिलता था। क्योंकि उस क्षण में भी वो राज्यसभा के अंदर पहुंचे थे जब उनकी स्वास्थ्य सही नहीं रहती थी, वो लगातार बीमार रहते थे और लंबे समय से जो वो बीमार रहते थे। उसके बाद उनका जो कल निधन हुआ, उसके बाद से पूरा देश शोक से डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी सिमाब लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए, मोदी सरकार की तरफ से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम अब रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है वो मौजूदा सरकार में हैं और उन्होंने ही 7 दिन का शोक घोषित किया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बेहतरीन इंसान थे, खामोश तबीयत थे, वो बोलते कम थे और काम में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तमाम बातें, तमाम उदाहरण देखने को उनको मिलते हैं जब देश जो है वो की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा रही थी, उस वक्त मनमोहन सिंह ने इस देश को संभाला था। और आज भी उस बात की मिसाल दी जाती है कि प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने कितने बड़े बड़े काम किए और खामोशी के साथ काम किए, जिनकी आज तक जो है वो सराहना की जाती है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हैं। सभी लोग जो है वो मनमोहन सिंह की तारीफ करने से नहीं चूकते। वो जब जीवित थे उस वक्त भी तारीफ करते रहे हैं और मनमोहन सिंह की नीतियों की तारीफ अब उनके निधन के बाद भी की जा रही है। उनके तमाम वाक़यात हैं, तमाम किस्से हैं, कहानियां हैं। सुषमा स्वराज को एक जवाब में उन्होंने सदन के अंदर, सुषमा स्वराज ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे और एक शेर उन्होंने सुनाया था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त और उस पर सवाल सुषमा स्वराज ने खड़े किए थे। तब मनमोहन सिंह ने बड़ी ही शालीनता से, बहुत ही खामोश तबीयती से उसका जवाब दिया था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार देख। उसके बाद सदन का जो माहौल था वो एकदम हल्का हो गया। दोनों जो पक्ष के लोग थे वो आपस में जो है वो हंसी मजाक करने लगे और किसी तरह की कोई दिक्कत। तो इस तरह के नेता थे मनमोहन सिंह कि अगर कोई बात, उन पर कोई आरोप भी लगता था या कोई चीज़ें भी होती थी तो फिर भी वो खामोशी से और शालीनता से उन पर जो है वो कटाक्ष करते थे। जो कोयला घोटाले की बात आती है यूपीए सरकार की, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे।
तमाम आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, चीज़ें हुई, लेकिन कभी मीडिया के सामने मुखर होकर मनमोहन सिंह को नहीं देखा गया कि उनके दामन को दागदार किया गया। हालांकि बाद में जांच हुई, सारी चीज़ें हुई और उसमें पाक दामन मनमोहन सिंह निकले, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी फ्रंट पे आके कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे जो है वो लोगों के अंदर नाराज़गी हो या कोई ये पता चल सके कि मनमोहन सिंह खासा नाराज़ हैं, गुस्से में रहते। उनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखा गया, हल्की मुस्कुराहट ज़रूर देखी गई कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हों, किसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन दिखाया हो, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिली। तो कुल मिलाकर मनमोहन सिंह एक बेहतरीन इंसान थे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कांग्रेस ने एक बड़ा नेता जो है वो अपना खो दिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में। आज सारे के सारे नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो सब के सब जो है वो मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पे आज रखा जाएगा और पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री भी थे, इस बात का लोहा सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं और विपक्ष के लोग भी मानते हैं। सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक उम्र जो है, एक अरसा बीत गया, एक उम्र बीत गई, उन्होंने देश की सेवा की और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो फिलहाल अब मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी यादें ही सिर्फ बची हुई हैं और वो बड़ा खामोश तबीयत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बड़े खामोश तबीयत थे। जब मीडिया ने उनसे बहुत सारे ये कोल माइन जो घोटाला हुआ था या उस पर चर्चा हुई तो उनसे मीडिया ने बहुत सारे सवाल उनसे किए, तो उन्होंने एक शेर के ज़रिए अपनी बात रखी थी, हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो ये बात उन्होंने कहकर और बात को टाल दिया था, बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी और न उन्होंने बढ़ाई। बेहतरीन इंसान, देश के लिए आप पूरी क्षति है। लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बात की जाए देश की राजनीति को एक नई दशा और दिशा देने का काम उन्होंने किया था। जी बिल्कुल नहीं, जब वो 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पे रहे थे, जब वो वित्त मंत्री भी रहे थे, तो उस पर देखा गया था कि जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल हिल चुका था। उस वक्त वो कमान मनमोहन सिंह को सौंपा गया था और उन्होंने उस बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो जिम्मेदारी था वो उन्होंने बखूबी निभाया था। और जो हमारे जो सहयोगी ने भी जो जिक्र किया, जो शालीनता उनके अंदर रहती थी वो सदन के अंदर देखा गया था। जब प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह सदन के अंदर रहते थे, विपक्ष में सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे, तो किस तरह से एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप तो लगते थे, लेकिन एक मर्यादित शब्दों के साथ, एक जो शालीनता के साथ वो सदन गरिमा को न भंग करके वो सदन चलता था। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वो जो पल रहा है वो भी उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और खास करके यदि जो जब वो वित्त मंत्री रहे तो उस वक्त जो उनका कार्यकाल रहा था वो काफी सराहनीय रहा था। उस वक्त हमारा देश बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जब ये तमाम जो अर्थव्यवस्था की जो कमान थी वो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को सौंपा था। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री के नाम से भी जाने जाते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं वो, और इकलौते प्रधानमंत्री है जो गवर्नर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सबसे एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के तौर पर भी मनमोहन सिंह जानते थे। कई खिताबें उनके नाम है, कई अवार्ड उनको मिले हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी अवार्ड है वो उनको दिया गया है। तो जो उनका पूरा जो छवि रहा है बेदाग रहा है और एकदम शांत स्वभाव के वो थे, एकदम शालीनता से वो जवाब देते थे, चाहे पक्ष कोई विपक्ष कोई भी सवाल करे, लेकिन उसका जो जवाब होता था, उनका जो जवाब होता था वो बेहद शालीनता से उसका जवाब देते थे। तो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, उसके बाद जब उनका निधन होता है तो उसी व्यक्तित्व को तमाम जो राजनीति दल हो या फिर अलग अलग व्यक्ति हो, वो उस क्षण को याद करते, उस पल को याद करते, उस पल को वो साझा करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे साझा करते हैं और उस क्षण को वो याद करते हैं। दीपक, अभी क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से मनमोहन सिंह के आवास की जिक्र करें नंदनी, तो वहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के नेता है, चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो और कई सांसद है, वो वहाँ पे पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि
के अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी जो तादाद है लोगों की वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई है। हालांकि मौसम यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सुबह से दिल्ली में हल्का बूंदाबूंदी बारिश भी हो रही है। तो कह सकते हैं कि लोगों के साथ साथ आसमान भी कहीं ना कहीं देखिए जो बारिश के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो ऐसे गठित हो रहे हैं और जिस तरह से उनकी आवाज की बात है तो पूरा सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है, चारों साइड से बैरिकेडिंग किया गया है क्योंकि जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा ये भी कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पे पहुंचेंगे उनको श्रद्धांजलि देने के। तो तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसकी तैयारियां की जा रही है और लगातार रात से ही जो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, उसकी तैनाती कर दी गई है। और जो 11 बजे जो बैठक होगी उसकी बैठक के बाद जो सत्ता पक्ष नेता है वो वहाँ पे पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। साथ ही जो पूरे देश भर के नेता है कह सकते हैं वो आज उनके आवास पे पहुंचेंगे। आज पूरे दिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पे रखा जाएगा और उनके आवास पे तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंचेंगे आज। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी सिमाब लगातार बने हुए हैं। सिमाब, मौन रहने वाली मनमोहन आज हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं, लेकिन देश की अगर राजनीति की बात की जाए तो किस तरीके से उनको इतिहास में याद किया जाएगा? देखिए 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश की सेवा की और बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई आज भी लोगों के जहनों में महफूज हैं कि जिसको लेकर लोग उनको याद करते हैं। मनमोहन सिंह की जब बात आती है हमेशा तो उनके शासनकाल को ज़रूर याद किया जाता है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो मनमोहन सिंह किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करते हैं। जब रुपया गिरता है पूरे देश पूरे दुनिया में भारत तो उसको अर्थव्यवस्था को कैसे संभालते हैं। जो तमाम समस्याएं चल रही थी इस देश में उसको कैसे जो है वो मनमोहन सिंह हल करते हैं, चाहे वो कूटनीति का मामला हो या फिर राजनीति का मामला हो। हर क्षेत्र में मनमोहन सिंह को बखूबी याद किया जाता है। मनमोहन सिंह की ज़बान से शब्द कम निकलते थे और उनका काम ज़्यादा दिखाई देता था। ये चीज़ सभी लोगों ने महसूस की है क्योंकि ज़बान उनकी खामोश रहती थी और जहाँ पे ज़रूरत होती थी बहुत ज़्यादा वहीं पर सिर्फ मनमोहन सिंह बोलने का काम कहते थे। अब कुछ लोग जो है वो उस वक्त जब जो विपक्ष था उनको मौन मोहन सिंह भी इसीलिए कहते थे कि वो मनमोहन नहीं है मौन मोहन है, वो बोलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की चर्चाएं जो है वो होती रहीं तमाम जगहों पर, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना जो काम था उसको बखूबी अंजाम दिया। जब आदमी किसी पद पे होता है तो उसकी आलोचना भी होती है और ये तमाम आलोचनाओं को भी उन्होंने झेला और बावजूद इसके उन्होंने अपना जो पथ था, अपना जो रास्ता था उसको सही दिशा में ले जाने का काम किया कि देश की किस तरह से तरक्की हो, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से सुधरे, देश जो है वो दुनिया के पटल पे किस तरह से पहचाना जाए और देश में रोजगार और इन सब सारी चीज़ों की किस तरह से व्यवस्था की जाए। तो इन सब चीज़ों पर मनमोहन सिंह ने खूब जमकर काम किया और अर्थशास्त्री थे तो जाहिर है कि जानता था पूरा देश कि वो देश के लिए किस तरह से काम आगे कर रहे हैं और तमाम चीज़ें उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तमाम चीज़ें जो है वो ऐसी हैं कि जो लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि उनका सामना आमना कम होता था, लेकिन उनका जो जीवन था वो देश के लिए था। आज तमाम जो नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता में अखिलेश यादव नेता विपक्ष के तौर पर हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर मायावती हो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, इसके अलावा जितने राजनीतिक दल हैं वो सभी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं मनमोहन सिंह को, उनकी यादों को साझा कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी महान शख्सियत थे जो अब हमारे बीच जो है वो नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। 92 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जो है वो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था उन्होंने बिताया और सभी चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों सभी लोग उनकी सराहना करने से जो है वो नहीं चूकते हैं आज भी और उनकी बातों को जो है वो आज भी बेहतरीन तरीके से याद किया जाता है। बिल्कुल सिमाब, उनकी बातों को बेहतरीन तरीके से याद किया जाएगा। ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं उनकी तरफ से किस तरीके से उनको याद किया जा रहा है हम आपको सुनवाते हैं। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के
तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। 27 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके प्रधानमंत्रित्व काल में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आए। दुनिया का सबसे सशक्त मध्यम वर्ग उनकी ही नीतियों का परिणाम है जो आज भारत की शक्ति बना हुआ है, जो भारत का संबल बना हुआ है। कांग्रेस के लिए वो एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे और सोनिया जी के साथ मिल करके और आज खड़गे जी और राहुल जी के साथ खड़े होकर के वो पार्टी को निरंतर मजबूत कर रहे थे। हर पल उनको उनके पास पार्टी सलाह के ले जाती थी। और कांग्रेस की तो अपनी स्थिति है ही है, मगर कांग्रेस के साथ भारत को हमेशा याद आएंगे। भारत ने अपने एक बड़े रत्न पुत्र को खो दिया है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, इससे आम जनता को लाभ हुआ है। 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले वित्त मंत्री भी रहे और अन्य पदों पर रहे। और जिस तरीके से जो आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था 90s में, वो वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने जो कदम उठाए, देश उससे उभरा और न केवल देश उभरा, भविष्य के लिए ऐसी आर्थिक सुधारों की नींव रखी कि देश हमेशा उनको ऋणी रहेगा। तो देर रात दिल्ली एम्स से उनके आवास पर लाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए उनके शव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। हमारे साथ दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, अभी क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से दिखा गया था कि कल देर रात उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पे लाया गया और उनकी जो बेटी है वो वहाँ पे पहुंची हुई थी एम्स में। उनकी पत्नी वहाँ पे पहुंची हुई थी क्योंकि मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, तो एक बेटी ही सिर्फ एम्स पहुंच पाई थी। उसके बाद दोनों बेटियों का इंतजार किया गया, वो घर पहुंची हैं और तमाम जो परिवार वाले हैं मनमोहन सिंह को भी आप मनमोहन सिंह के आवास पे पहुंच रहे हैं। जो परिजन है वो आवास पे साथ ही जो कांग्रेस की जो दिग्गज नेता है, जो सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल से ही पूरा कमान अपने हाथ में संभाला हुआ था। देखा गया था कि जब उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको एम्स में शिफ्ट किया जाता है, तो तुरंत उसके कुछ ही समय के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा एम्स पहुंचती है। उसके बाद उनका निधन हो जाता है, तो उसके बाद उनके आवास पे पहुंचती है, जो आगे की जो तैयारियां है वो शुरू करती है। तो पूरा जो कमान है कि राहुल गांधी आउट ऑफ दिल्ली से उस वक्त, तो वो पूरा जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में था। वो लगातार अपने जो एक परिवार की तरह होता है वो अपना जिम्मेदारी निभाते हुए कल नजर आई थी। उसके बाद जो तमाम उनके जो करीबी लोग हैं वो भी एम्स पहुंचे थे। साथ ही जब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पे लाया गया था, उसके बाद जो कांग्रेस के जो कई लीडर्स हैं वो उनके आवास पे पहुंचे हैं और आज सुबह से नंदिनी की कई दिग्गज नेता उनके आवास पे पहुंचने का जो सिलसिला है वो नेताओं का लगातार सुबह से ही जारी है। क्योंकि मौसम में थोड़ा सा करवट बदला है, सुबह से हल्की बारिश भी हो रही है, तो उससे भी थोड़ी सी लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है, पुलिस को भी काफी मशक्कत करने पड़ रहा है क्योंकि पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं, कुछ चाहने वाले वहाँ पे उनको पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन
के लिए, उनको एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये जो सिलसिला है वो आज पूरा दिन चलता रहेगा और 11 बजे की बैठक के बाद जो बीजेपी के भी जो दिग्गज होता है वो जो उसके आवास पे पहुंचेंगे और साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन ये जो पूरा सिलसिला है वो आज पूरा दिन चलेगा। पूरे दिन लोग उनके आवास पे पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, भाजपा के नेता हो या फिर और भी ऑपोजिशन ऑफ लीडर्स के माध्यम से जो राहुल गांधी से जो जुड़े हैं, जो मनमोहन सिंह से जो जुड़े हैं, चाहे वो एनसीपी हो, तमाम जो और दल है उनके भी नेता उनके आवास पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह का जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, वो सभी को कहीं ना कहीं अपनी तरफ एक्सेप्ट करने वाला था, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। ना किसी से आरोप, ना किसी से प्रत्यारोप, ना किसी से बैर उनका था। कि जब वो मनमोहन सिंह के तौर पर उनको लोग जानते हैं, एक वित्त मंत्री के तौर पर लोग उनको सबसे ज्यादा याद करते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनका व्यक्तित्व सामने आता है तो वो एक शांत स्वभाव से चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति। उन्होंने कई बड़े स्कीम को लागू किया था, चाहे वो मनरेगा के स्कीम हो या फिर कई और कांग्रेस के माध्यम से जो उस वक्त जो स्कीम चालू की गई थी, तो उसमें उनका काफी अहम रोल रहा था। तो तमाम लीडर्स हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उसके आवास पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। और कि आज पूरे दिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पे ही रहेगा और कल यानी कि शनिवार को उनको पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा। जी बिल्कुल, सिमाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखे देश ने वो समय भी देखा था जब सोनिया गांधी उनको आगे की और प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंतरकलह भी देखने को मिला था, लेकिन देश उनको याद करेगा जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, जो काम किया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैंने गुरु खो दिया। देखिए, जाहिर है कि राहुल गांधी राजनीति में नए हैं और मनमोहन सिंह बहुत पुराने थे। बहुत कुछ राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह से सीखा है, इसलिए वो अपना गुरु जो है वो मनमोहन सिंह को कहते रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाने की बात आई तो कांग्रेस के अंदर तमाम बातें उठापटक देखने को मिली, जैसे हर दल के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि पंजाब से वो ताल्लुक़ रखते थे और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर जो है वो यहाँ पर आए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का उनका प्रपोजल रखा गया और वो जो है उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल की और उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा होता है और प्रधानमंत्री किस तरह से काम करता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह का कार्यकाल एक असामान्य कार्यकाल था। उन्होंने अर्थशास्त्र में चूंकि उनको महारत थी और इसीलिए शायद वजह रही है कि देश और दुनिया जब खराब परिस्थितियों से गुजर रही थी, जब जीडीपी देश की गिर रही थी, सिक्का जो है वो कमज़ोर हो रहा था देश का, तो उस वक्त मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्री होने के नाते अपनी पूरी कोशिशों से देश को सिक्के को गिरने नहीं दिया और कहीं ना कहीं देश को आगे की तरफ ले जाने का उन्होंने काम किया। बड़ी ख़राब परिस्थितियां कई बार देश के अंदर बनी तो मनमोहन सिंह जैसे लोगों ने उस देश को संभालने का काम किया। और रही क्योंकि वो पाकिस्तानी पंजाब से आते थे और जब वो हिंदुस्तान में माइग्रेट हुए तो वो उसके बाद फिर कभी जो है वो पाकिस्तान उन्होंने पलट कर नहीं देखा कि उधर कभी गए हो। अपने प्रधानमंत्री रहते भी 10 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जो है वो नज़र नहीं उठाई कि वहाँ पे कभी रहते थे या उस तरफ जो है वो उनको जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर थीं और हर मौके पर भारत को आगे ले जाने का काम करना कूटनीति के ज़रिए, राजनीति के ज़रिए, अर्थशास्त्र के ज़रिए। तो ये एक व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं असामान्य व्यक्तित्व होता है। शायद यही वजह है कि वो इतनी बुलंदियों पर पहुँचे थे। आज उनका निधन हो चुका है, तमाम राजनीतिक कस्से, तमाम राजनीतिक बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं और मनमोहन सिंह की शालीनता, मनमोहन सिंह की जुबाबंदी, खामोशी, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। वो एक शब्द बोलते थे और वो जो भी बोलते थे वो बेहद ही गंभीर बात होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा बोलने के आदी नहीं थे और काम में वो विश्वास रखते थे और अपने नेताओं से, अपनी मंत्रिमंडल से अक्सर इसी बात को भी कहा करते थे कि काम में विश्वास रखिए, काम तेज़ी के साथ करिए और इस देश जो है वो अपने आप तरक्की करेगा, देश बोलने से तरक्की नहीं करेगा।
तो इस तरह का व्यक्तित्व था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है, कैबिनेट बैठक बुलाई है और 7 दिन का राजकीय शोक जो है वो कहीं ना कहीं घोषित करने की तो चीज़ें चल रही हैं, तैयारी है, घोषित हो चुका है। और पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के आवास पर भी जमावड़ा नेताओं का लगेगा। आज दिन भर जो देश भर के नेता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। तो पूर्व में कई किस्से कहानियां मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़ी जो है वो देखने को मिलते हैं और बहुत सारी बातें भी सुनने के लिए मिलती हैं। मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, सभी लोग उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्योंकि देश ने एक महान अर्थशास्त्री, एक महान व्यक्तित्व को खोया है। बिल्कुल। तो आज के निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज के निर्धारित सभी